गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज की कक्षा में हम पाठ नीलकंठ यानी उपवाचक पाठ है जो हम पिछली कक्षा में हम इसका विवरण किए थे। यहाँ पर देखिए पेज नंबर 91 नीलकंठ। नीलकंठ यानी मोर को नीलकंठ कहते हैं। इसमें नीले रंग का कंठ वाला, इसीलिए उसे मोर कहते हैं। नीलकंठ में क्या है, मोर और मोरनी यानी दो पेड़ थे जो मेल और फीमेल। तो एक चिड़ी मार यानी एक बहेलिया को पकड़ के लाया जिसे हम बर्ड कैचर कहते हैं। चिड़ी मार हिंदी में और एक शब्द है इसका बहेलिया भी कहते हैं यानी बर्ड कैचर। चिड़ियों को पकड़कर बेचने वाला एक बर्ड कैचर यानी बहेलिया जो बेचने के लिए निकला, जो दो पैर यानी जोड़ी में मोर और मोरनी को लेकर आया, जिसका नाम क्या रखा गया, मोर और मोरनी यानी राधा। ये देखिए आप, इसमें क्या एक दिन क्या है, अतिथि के स्टेशन को पहुंचाकर लौट रही थी कौन, चिड़ियों को और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया। महादेवी वर्मा जो इसके पाठ की लेखिका है, महादेवी वर्मा की ये लिखी कहानी है। यहाँ पर देखिए आप, ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया, ने उन्हें ऑर्डर दिया गया। बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुंचे यानी पास पहुंच के उनके सड़क पर आकर ड्राइवर को रोकने का संकेत दिया। यानी चिड़ी मार यानी जो बहेलिया था पकड़ कर लाया, उन्हें गाड़ी के आगे आकर खड़ा होकर गाड़ी को रोकने का संकेत दिया। प्रश्न करने से पहले ही उन्होंने कहना आरंभ किया। कुछ सामने वाला कुछ पूछने से पहले बड़े मियाँ सबसे पहले उन्होंने ही पूछना शुरू किया। सलाम गुरुजी, पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था। पिछली बार जब आए थे चिड़ियों के दुकान पर तो उसने क्या पूछा था, मोर के बच्चों के। तो इसीलिए शक्करगढ़ के एक चिड़ी मार को मैं दो बच्चे पकड़ कर लाया हूँ। शक्करगढ़ के चिड़ी मार दो मोर के बच्चे पकड़ लाया है, एक मोर है और एक मोरनी। आप पाल लें, मोर के पंजों से दवा बनती है, मोर के पंजों से उसके पैरों से दवा भी बनती है, मेडिसिन भी बनते हैं। सो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे। तो इस तरह पकड़ो पकड़ो मारो मारो, ये मेरा ऐसा ही काम है। किसका काम है, चिड़ी मार का है, बर्ड कैचर का यही काम है, मारना पकड़ना और मारना। बड़े मियाँ के भाषण मेल की तूफान के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं था। वो इतना लंबा भाषण दे रहे थे कि बिना रुके बोलते जा रहे थे। वहां पे कोई निश्चित यानी कन्फर्म कोई रोकने का स्टेशन नहीं था। यानी एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है। सुनने वाला थककर जहां रोके वही स्टेशन मान लिया जाता था। इस तथ्य से परिचित होने के कारण ही मैंने बीच में उन्हें रोककर पूछा, मोर के बच्चे हैं कहाँ। बड़े मियाँ के हाथ के संकेत का अनुसरण करते हुए मेरी दृष्टि एक तार के छोटे से पिंजरे तक पहुंची, जिसमें तीतरों के समान दो बच्चे थे। पिंजरा इतना संकीर्ण था कि पक्षी शावक जाली के गोल फ्रेम में किसी जड़े चित्र से जैसे लग रहे थे। यानी वो पिंजरे में जो पक्षी बैठे हुए थे चित्र के समान, यानी सिर्फ फोटो फ्रेम में फोटो जिस तरह दिखाई देती उस तरह लग रहे थे। मेरे निरीक्षण के बाद यानी निरीक्षण यानी इंस्पेक्शन के बाद, निरीक्षण करना है ना, इंस्पेक्शन यानी देखने के बाद, जांच करने के बाद उन्हें क्या समझ में आया। देखिए आप, बड़े मियाँ की भाषण में चली जा रही थी। ईमान कसम गुरुजी, चिड़ी मार ने मुझे इस मोर के जोड़े के नगद 30 रुपये दिए। यानी अब यहाँ पे मोल भाव किया जा रहा है, यानी बार्गेनिंग की जा रही है, प्राइस। ईमान कसम, भाई जरा सोचो, अभी इनमें मोर की कोई खासियत भी है कि तो इतनी बड़ी कीमत ही मांगने लगा। खरीदने वाला क्या कह रहा है, इसमें कोई मोर की खासियत है जो इतनी बड़ी कीमत, इतना बड़ा प्राइस बता रहा है, इसका इतना महंगा है। अब आप जो मुनासिब समझे। बस अस्तु 30 चिड़ी मार के नाम के 5 बड़े मियाँ के ईमान के, यानी चिड़ी मार यानी जो बेच कर गया है बहेलिया बर्ड कैचर, उसके नाम के 30 दे दीजिए, और मेरे ईमान के जो मैं सच्चाई के साथ बेच रहा हूँ उसके मेरे 10 दे दीजिए। घर पहुंचने पर सब कहने लगे, तीतर है, मोर कहकर ठग लिया है। सब देखकर क्या कहने लगे, ये तो मोर के दोनों बच्चों को ले लिया, मोर और मोरनी को। ये लोग घर पहुंच गए। कौन पहुंच गए, महादेवी वर्मा। तो सब घर वाले सारे देखकर क्या कहने लगे, मोर कहकर तीतर है या मोर कहकर ठग लिया है, चोरी धोखा दिया आपको। कदाचित अनेक बार ठगे जाने के कारण ही ठगे जाने की बात मेरे चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई है। कभी कभी ठगे जाने के यानी धोखा खाने के कारण ही मेरी ठगे जाने की बात से मुझे चिढ़ हो गई। यही मेरी दुर्बलता है, यानी दुर्बलता है, कमजोरी है, इसका वीकनेस है, वीक पॉइंट, दुर्बलता, वीकनेस।
मोर के क्या सुर्खात के पर लगे तो पक्षी है, चिढ़ा दिया जाने के कारण संभवतः उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार और यत्र में कुछ विशेषता आ गई। क्या संभवतः उन दोनों पक्षियों के प्रति, उन पक्षियों के प्रति उन लोगों के लिए इनके व्यवहार में, बिहेवियर में, व्यवहार का क्या है यहाँ पर, व्यवहार यानी बिहेवियर, बिहेवियर कुछ खास विशेषता आ गई है, कुछ स्पेशलिटी आ गई है। पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजरा रखकर उसका दरवाजा खोला, यानी पढ़ने लिखने के यानी स्टडी रूम को घूमकर, जो रूम था स्टडी करने का, स्टडी, तो वहां पर जाके दरवाजा खोला और फिर 2 कटोरों में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखा, यानी वहां पे इन पक्षियों को रखने का इंतजाम किया गया। वे दोनों चूहेदानी जैसे पिंजरे से निकलकर कमरे में मानो खो गए, कभी मेज के नीचे घुस गए, कभी अलमारी के पीछे। अंत में लुका छुपी से थककर उन्होंने मेरे रद्दी कागजों की टोकरी में अपने नए बसेरे का गौरव प्रदान किया। वो मोर के बच्चे क्या करने लगे, इधर उधर छुपा छुपी होते होते वहां पर जो कागजों की रद्दी थी, जो वेस्ट पेपर्स थे, उनमें अपने बसेरे का यानी वहां पे निवास करने का, वहां पे रहने का गौरव प्रदान किया, यानी उन्हें उतनी इज्जत वहां पर मिल गई। 2 दिन वे इसी प्रकार दिन में इधर उधर गुप्तवास करते थे। गुप्तवास यानी गुप्त यानी छुपकर, किसी को मालूम नहीं कि ये कहाँ पर है। रात में रद्दी की टोकरी में प्रकट होते थे यानी नजर आते थे, फिर आश्वस्त हो जाने पर कभी मेरी मेज पर, कभी कुर्सी पर, तो कभी मेरे सिर पर अचानक आविर्भूत होने लगते, यानी सिर पर आप खड़े होते। खिड़कियों में तो जाली लगी थी, पर दरवाजा मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था, यानी खिड़कियों में तो जाली लगी हुई थी, नेट लगा हुआ था, इसलिए दरवाजा खुलते ही बाहर आ जाते थे निरंतर, यानी बिना रुके हम बार बार खुलते रहता था दरवाजा। खुला रहने पर चित्रा मेरी बिल्ली इन नवागंतुकों का पता लगा सकती थी, यानी घर में एक बिल्ली भी पाली गई थी जिसका नाम क्या है, बिल्ली का नाम क्या है, चित्रा है। तो नवागंतुक यानी नए आए हुए मेहमानों का पता लगा सकती थी, तब वे उसके शोध का क्या परिणाम होता है। बिल्ली देखी तो वो उन पक्षियों को खा जाती थी। परिणाम यानी क्या रिजल्ट होता है, परिणाम का क्या बच्चों, परिणाम यानी रिजल्ट। परिमाण में लेते हैं यानी तोलना कहते हैं। परिणाम और परिमाण में बहुत फर्क है। यहाँ पे देखिए आप, अनुमान करना कठिन नहीं है। अनुमान करना नहीं, गेस करना, अनुमान लगाइए, गेस कीजिए। अंदाजा लगाइए, कठिन नहीं है। वैसे यहाँ वह चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती। चूहों पर आक्रमण करना है नहीं हमला करना, आक्रमण। परंतु यहाँ दो सर्वथा अपरिचित पक्षियों की अनधिकार चेष्टा का प्रश्न था। अपरिचित यानी जो जानते नहीं थे, इस तरह के मेहमान थे जो अनधिकार चेष्टा का प्रश्न था, जिसे अधिकार भी नहीं मिला था, वहां पर वो मेहमान थे। उसके लिए दरवाजा चित्रा जैसी अभिमानी मार्जारी के लिए असह्य ही हो जाएगा। यानी नए लोगों को, नए मेहमानों को देखकर वो उसे असह्य यानी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इस तरह चित्रा उनकी जो बिल्ली है, जो पाली हुई बिल्ली थी, पेट कैट थी, उसे भी सहन नहीं हो सकता था। तो बच्चों ये थे आज के लेसन में, ये जो हार्ड वर्ड्स है इसके सिर्फ सिंपल वर्ड्स के जो मीनिंग दिए हुए हैं, इसके अच्छे से 1 टाइम प्रैक्टिस कीजिए और रीडिंग भी कीजिए। क्या है इसका, रीडिंग कंपल्सरी है, रीडिंग करना। तो बच्चों आज की कक्षा यही समाप्त होती है। धन्यवाद।